नमस्कार दोस्तों, पीजे भैया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आया हूँ, अब होगी गुफ्तगू। बड़े दिनों बाद आया हूँ, अब होगी गुफ्तगू। तो हाँ भैया, ऑडियो का नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद, 2.5 या 3 साल बाद ये जो रिक्रूटमेंट ये है स्कीम है, CEPTAM, अगर आ, हमारी लैंग्वेज में कहे तो सेप्टाम 10। तो इसमें आई है, बहुत सारी सीट्स हैं, लगभग 1900 समथिंग है। तो चलो देखते हैं। ओके। हाँ, तो ये आप देखो कि ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है। बोला है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर्स डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और अलाइड, recognized by All India Council for Technical Education in the required discipline। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सीट आई हुई है। ओके, तो पहले देखो एग्रीकल्चर की है। ये एग्रीकल्चर की है, BSc इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरी है पोस्ट, आप देख लेना, टोटल 10 पोस्ट हैं। UR में 6, SC में 1, ST में 1, OBC में 2। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। ठीक है। सॉरी। तो इसमें 15 सीटें हैं। 3 UR के लिए है, 2 EWS के लिए, 4 हैं OBC के लिए और 6 SC के लिए। ST में कोई सीट नहीं है। अब है बॉटनी। बॉटनी में वही BSc मांगा है और कुछ नहीं। 3 सीट हैं टोटल, 2 UR में है, बाकी 1 SC में। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है। हाँ, इसमें एक चीज़ तो तय है कि जितनी भी सीटें हैं उसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। वही एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है। जो ग्रेजुएशन वाली ये है सीट, मतलब पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और इंजीनियरिंग वालों को मिले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है। अब है कि सिविल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रेकग्नाइज्ड। मार्क्स का कुछ बोला नहीं है, तो आप मार्क्स के लिए आप पास हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके। अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में है 8 सीट है UR की, OBC की 4, EWS की 4 हैं, OBC 7, 2 ST की और SC की 4, टोटल 25 सीट्स हो गई। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी सीट्स है, 167 है टोटल, और UR में 72 है, लेकिन इसमें बोला है कि BSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। फिर ब्रैकेट में लिखा है कोर्स बाय डोएक, BCA MCA आर नॉट एलिजिबल। पता नहीं ये किस लिए करता है, मतलब ये लोग किस लिए। BCA MCA वाले ज़्यादा जानकारी होती है, उनको ज़्यादा पता होता है, ज़्यादा नॉलेज होती है, अच्छी डिग्री मानी जाती है। BSc कंप्यूटर साइंस से काफ़ी अच्छी डिग्री मानी, पता नहीं इनको हर बार इनके साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल में वही डिप्लोमा मांगा है, 29 सीट्स हैं UR की, 68, इसमें भी अच्छी सीट है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 17 सीट है टोटल। उसके बाद है कि इंस्ट्रूमेंटेशन है, लाइब्रेरी साइंस है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी सीट्स हैं। फिज़िक्स वालों के लिए है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल जूलॉजी, फोटोग्राफी, आप देख लेना भैया बाकी, ठीक है। और 10th वालों के लिए भी कुछ सीट्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने ITI कर रखा है, 10th प्लस ITI। और ये रूल है 100 रुपये फ़ीस में लगता है, और आप अपने स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हो। CBT होगा, पहला CBT होगा, फिर दूसरा जो टेक्निकल होगा। पहला CBT जो है वो जनरल होगा, दूसरा जो मेंस होगा वो होगा आपका टेक्निकल वाला, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाद में। गुड नाइट, टाटा।